वहाँ पे इंडस्ट्री में इमेज वर्क करती है, तो पीपल थिंक इन अ सर्टेन वे कि जो इमेज उनके सामने होगी ना वो उसी को सोचेंगे कि इस तरह का इंसान है। और मैं इतना दो वर्ड किसी से बात नहीं कर पाता, शुरू में आया था क्योंकि दुनिया ही अलग थी मेरे लिए। आफ्टर 13 months बॉम्बे में आने के बाद मेरा पहला रोल मिला, शो का नाम था धर्मवीर और वो आता था एनडीटीवी इमेजिन जिसमें रजत टोकस था और विक्रांत मसीह। जब जोधपुर के लिए मुझे कॉल आया तो आई लाइक कि अरे उसमें तो ऑलरेडी हीरो है रजत है, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे ऑडिशन है आ जाओ। तो मैंने कौन जाए ऑडिशन, ऐसे भी छोड़ दिया, सो गया उस दिन। यार उठाना पूरा दिन बचा रही क्या करूँ, मैंने चलो ऑडिशन निकाला, उसके पढ़ी उसके देखी मैंने पढ़ी ऑडिशन मिला पूरा 2 दिन बाद उनका फोन आ गया कैसे से रोल है तुम्हारा, ठीक है मिल गया। Hi, this is Sejal Makeja and this is the episode of Filmy Padulka 6. Ravi Bhatia, जिनकी स्टोरी बड़ी यूनिक है। So let's welcome Ravi. Hi, how are you? Hi Sejal, thank you so much, thank you very much. कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है मुझे, मैं पॉडकास्ट देख के थक गया था, अब सोचा आज करके आ जाऊंगा। हाँ तो रीजन मुझे आपकी बातें सुनने में आ गई, मतलब आपकी दिल की बातें मेरे दिल तक पहुंच गई, तो मैंने सोचा लेट्स इनवाइट रवि एंड लेट्स हैव अ गुड कन्वर्सेशन। रवि, आई वुड लव टू नो अबाउट योर होल जर्नी टिल नाउ, मतलब यहाँ आना बॉम्बे 16 years 17 years पहले एंड बॉम्बे का लाइफस्टाइल एज अ एक्टर, हाउ यू कैरी योरसेल्फ नाउ? सी एक्टर्स बनने का ड्रीम तो वो ऑलमोस्ट इंडिया में सबका होता है, एज यू नो कि बचपन में फिल्में देखते हैं। हमें जो सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है वो सिनेमा है, जो बच्चे होते हैं ना, खासकर छोटे बच्चे। और मुझे एक्शन फिल्मों का बड़ा शौक था, तो मैं अक्षय कुमार का मैं बहुत फैन हूँ। जैसे कोई फिल्म नहीं छोड़ी, मिस्टर बॉन्ड ये वो, नाम भी नहीं सुना भी मैंने फिल्में देखी अक्षय कुमार की। So I wanted to do become something you know which is related to action like Jackie Chan, Akshay Kumar, ऐसा मुझे बचपन में बनना था। And I was 5th 6th. Then gradually वो सोच बढ़ती गई, फिर मैं हॉस्टल में चला गया पढ़ने 6-7 साल के लिए। तो then वहाँ पे रियलाइज हुआ कि 10th क्लास में मुझे रियलाइज हुआ कि प्ले करते थे स्कूल के कि अब शक्ल थोड़ी ठीक लग रही है, तो क्लास वाले भी बोल देते थे कि तुम मॉडलिंग करना, मॉडलिंग के ना फोटोज बड़ा मजा आता है। तो देन बस वही था, ड्रीम वाज बिल्ट देयर। 12th खत्म हुई, उसके बाद मैं 3-4 महीने रुका घर पे और सीधा भाग गया दिल्ली हीरो बनने के लिए। When you went Delhi, और दिल्ली ना कुछ कम नहीं था उस समय भी, दिल्ली मतलब वहाँ जाना बहुत बोल्ड डिसीजन है। तो दिल्ली जाने के बाद कैसा सफर रहा, वहाँ आपने एडजस्ट कैसे किया? मेरा क्या था, 12th के बाद मैं घर आया तो करने के लिए मेरा कुछ खास था नहीं। मैं ग्रेजुएशन में करने वाला था, लेकिन फिर वही था यार कि क्या करूँ ग्रेजुएशन करके। मेरे आसपास में लोग घूम रहे थे ग्रेजुएट। 12th करने के बाद की कहानी सुनाता हूँ। स्कूल तो बहुत फन रही थी, उस पर फिल्म बनाऊंगा बाद में। 12th करने के बाद की आपको कहानी सुनाता हूँ। मैं घर आया तो 2-3 महीने ऐसे ही टाइम पास कर रहा था, कुछ था नहीं खास करने को। अपॉर्चुनिटीज कम होती है बेसिकली उस वक्त, खासकर जब 17-18 साल पहले की बात है। सो कम थी काफ़ी चीज़ें। तो मैं भैया को ऐसे ही फ़ोन किया, फ़ोन लेने आया था कि भैया क्या चल रहा है। उन्होंने बोला कि मैं तो दिल्ली में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, तो क्या कर रहा है। मैंने बोला मैं भी बस अब मॉडलिंग करने की तैयारी कर रहा हूँ। तो बोलते हैं मैं भी चंडीगढ़ होके ही जा रहा हूँ दिल्ली, तू कब जा रहा है। मैंने बोला परसों। बोलते मैं भी परसों ही जा रहा हूँ। सेम बस थी, हाँ कोइंसिडेंस। वो लग था शायद मेरा कि उनको मुझे लाना था शहर में। तो आई केम टू दिल्ली। फिर वहाँ पे उन्होंने बोला कि सबसे मॉडलिंग अभी तो रहने दे, काम वाम में कुछ। देन आई स्टार्टेड वर्किंग इन मैकडॉनल्ड्स मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस था। 6 महीने 7 महीने वो काम किया दिल्ली में। देन फन रिपब्लिक में काम किया, तो मैंने थिएटर जो था दिल्ली में खुला था नया, उसमें काम किया। फिर फन रिपब्लिक में मैंने अपना काम करते हुए अपना वहाँ से ट्रांसफर लिया था बॉम्बे के फन रिपब्लिक में। दिस वन। सो इस वाले फन रिपब्लिक में आई वाज देयर फॉर लाइक 6-7 months। तो लोग मुझे जानते हैं फन रिपब्लिक से काफी अभी तक।
Still मतलब I meet people are funny to be first time से मतलब तो yeah it was a great time बीच में auditions फिर call center ज्वाइन कर लिया मैंने बॉम्बे आके फिर बीच में auditions वो सब फिर मुझे after 13 months बॉम्बे में आने के बाद मेरा पहला रोल मिला तो शो का नाम था धर्मवीर और वो आ रहा था एनडीटीवी इमेजिन में जिसमें रजत टोकस था और विक्रांत मसीह थे तो उसमें मेरा मतलब छोटा सा रोल था 2-3 महीने का छोटा सा शुरुआत में सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड मतलब जर्नी वैसे शुरू When you got that, role, अंदर का जो पेशेंस होता है हमारा मतलब did you feel yeah I achieved it? See, I'll tell you a very beautiful thing, when you think na कि यार I want to get there, and when you reach there ना, तो that disappears. फिर आपका there कुछ और होता है. फिर वहाँ पहुँच जाते हो ना तो लगता है यार अभी भी वही है मतलब कुछ खास नहीं हुआ. हालांकि जो मैं 16-17 साल पहले आया था जो अभी लाइफ है, और ट्रस्ट में it was my dream life कि भैया ऐसी कुछ लाइफ है तो अभी वो है लेकिन अब लगता है कि यार ये कुछ नहीं अभी तो ये करना है. So that changes time to time. So when you did that show, उसके बाद आगे का सफर कैसा रहा? Did you left your job जो आप कर रहे थे और you were doing your job still? नहीं जब मुझे धर्मवीर में रोल मिला फिर मैंने अपनी जॉब तो छोड़ दी थी. कॉल सेंटर वाली obviously. So later on जब आपने वो शो कर लिया उसके बाद आपको कैसे एक होता है ना हमारा एक ऑरा बन जाता है शोज करते बड़े हार्ड वर्किंग भी आपका एज अ आर्टिस्ट आप पूरा दिन पूरी रात भी मतलब देखा है कुछ आर्टिस्ट काम करते हैं आधी रात में शूट हो रहे हैं आधी रात में भी शूट करते हैं दिन में भी करते हैं तो नहीं आर्टिस्ट बनना शुरू में तो खैर आपको हार्ड वर्क लगता नहीं है बिकॉज आप उसमें जी रहे होते हैं कि भैया कुछ काम मिला है टीवी पे आ रहे हैं आपका you just want to be experience everything कि आसपास हो क्या रहा है क्यों हो रहा है जब नए शूटिंग में होते हैं खासकर जो मेरे ऐसे लोग जो बहुत छोटे जगहों से आते हैं छोटे गांव से आते हैं जहाँ पे एक्सपोजर नहीं होता इन सब चीज़ों का बेसिकली और उस वक्त तो वैसे जीरो होती सब चीज़ें एक्सपोजर है तो उन लोगों को सब चीज़ें ना वो मैं तो हर चीज़ देखता ही रहता था यार कैसे काम करता है क्यों वाला जो फैक्टर है बहुत शुरू से ही था दिमाग में क्यों काम कर रहा है कैसे होता है क्यों एक और कैसे डबिंग कैसे तो वो इंटरेस्ट ही था बेसिकली और किसी काम में ना क्या करना जब आपको लाइफ में कुछ समझ नहीं आ रहा होता क्या करना है कुछ भी देन व्हेन यू फील कि अरे यार मैं कौन हूँ टाइप्स then either you go to become a yogi or either you become an actor. So when your family saw you on TV, उनका रिएक्शन क्या होता है हमारे ना सबसे बड़े फैन हमारी खुद की फैमिली सपोर्ट भी हमारी फैमिली करती है हमको सबसे ज्यादा तो उनका मतलब कभी उन्होंने आपको ऐसे कभी कहा है कि नहीं तो एक्टिंग मत कर और एवर दे हैव टोल्ड यू क्योंकि फैमिली का पर्सपेक्टिव हमेशा अलग होता है यार मेरी फैमिली में ना सेजल के शुरू से मैं जिसमें 6th क्लास के बाद मैं बाहर ही था हॉस्टल तो मेरी फैमिली हमेशा सपोर्टिव थी कि यार तू मतलब पढ़ लिख गया है ठीक ठाक अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है अच्छी चीज़ें हैं तो तू मतलब अपने हिसाब से तेरे को दिमाग होगा दिया हुआ कि क्या करना है आगे सो दे नेवर आस्क्ड मी कि क्या करना चाहिए क्या नहीं तो इट वाज ऑल अप टू मी सो आफ्टर दैट आपने और भी शोज कर लिए अपने एल्बम किए हैं बट कुछ ऐसे इंसिडेंट्स ना हम पे बैड इम्पैक्ट कर जाते हैं एज अ आर्टिस्ट हैज एन आर्टिस्ट आपके करियर पे वो इम्पैक्ट हुआ कभी लाइक इन अ बैड वे लाइक डायरेक्टर्स यूज्ड टू लाइक नहीं इसको हो सकता है एंगर इश्यूज है बहुत सारी चीजें पीपल हाँ करेक्ट ये आपने अच्छा पॉइंट बोला कि क्या होता है ना कि यहाँ पे इंडस्ट्री में इमेज वर्क करती है अगर आपने एक सीरीज में आपने अगर इंटीमेट सीन्स कर लिए फॉर एनी रीजन मान लो आपको रिलेशन गलत मिला मान लो आपने इसलिए कर ली कोई भी आपके दोस्त की सीरीज हो इसलिए हमने कर ली कोई भी अरे नहीं उस तरह का हमारे उसको अरे नहीं ये तो लड़ाई बड़ी करता है इसमें देखो थप्पड़ मार देते ये वाला है तो पीपल थिंक इन अ सर्टेन वे कि जो इमेज उनके सामने होगी ना वो उसी को सोचेंगे कि इस तरह का इंसान होगा और मैं इतना मतलब होता है ना कि इंट्रोवर्ट किसी से बात नहीं कर पाता शुरू में आया था क्योंकि सब एक तो दुनिया ही अलग थी मेरे लिए तो इसलिए तो इतना एक्सपोजर कभी मिला ही नहीं शहरों में आना तो बस तब दिक्कत तो होती है मतलब वही काम की दिक्कत हुई डायरेक्टर वगैरह सब प्रोड्यूसर वगैरह के नहीं छोड़ यार
कह रहे हो थप्पड़ आ रहे थे भाई, तो मैं बोलता हाँ सर वही, लेकिन मैं ऑडिशन देने आया हूँ। तो अब एक्टिंग जो होती है ना वो बिल्कुल नहीं आती थी। एक्टिंग जिसको बोलते हैं उसको परफॉर्म करना बोलते हैं। हाँ। मैं अभी भी अपने पुराने काम देखता हूँ, मैं ऐसे तो अरे यार नहीं मतलब आर्ट थोड़ा सा 3-4 महीने कुछ करा था, फिर आया था तो सीखने के लिए थिएटर में भी। हाँ थिएटर में भी कुछ भी करा होता कुछ भी। तो मैंने जितना सीखा ना वो जो मेरे 1000 फेल्ड ऑडिशंस होंगे ना, वो 1000 फेल्ड ऑडिशंस वो माय वर्कशॉप फॉर एक्टिंग। हाँ फ्री वर्कशॉप। फ्री वर्कशॉप दैट इज अमेजिंग। हाँ वो फिर आपको गालियाँ सुन के अरे यार क्या लाइन ही याद नहीं यार, चलो ये सुन सुन के ना फिर देन यू टेंड टू अरे अगली बार ये अच्छा करना है, नहीं तो बोलते लाइनें याद नहीं होती। दैट्स हाउ यू लर्न, दैट्स अ लॉन्ग वे टू लर्न, बट वो अपनी अपनी सबकी स्कूलिंग है यार कि आर डिफरेंट लाइफ, हर एक्टर की डिफरेंट लाइफ होती है, कैसे ग्रो होता है अपनी अपनी सबकी जर्नी। Then you know, see, I believe अपना एक इमेज क्लियर करना वो हमारे वर्क के थ्रू ही होता है, ठीक है। बट व्हेन यू डिड जोधांबर तो वहाँ कुछ इम्पैक्ट हुआ आपका, लाइक कुछ चेंजेस आपके लाइफ में हुए व्हेन यू हैव डन दैट? हाँ ये जोधांबर वाला जो फेज था ना, ये मेरी लाइफ का सबसे क्या बोलते हैं वो, मतलब सारे इमोशंस एट देयर पीक, ऐसा था ये शो मेरे लिए। क्या था ना, मैं तब डीडी1 का एक शो कर रहा था, ये शादी है सौदा, बड़ा अच्छा शो था, बड़ा महीने में 10-12 दिन शूट करता था मैं, एंड इट वाज रनिंग वेरी नाइस, और अच्छे सीन्स आते थे, अच्छा कैरेक्टर, मुझे बड़ा मजा आता करने। आई डिडंट इवन केयर कि भैया मैं देख रहा हूँ, कोई देख रहा है टीवी पे, नहीं, पर मैं पैशनेटली मेरा काम कर रहा मुझे हूँ। डीडी1 शो का ना इतना मजा आ रहा था ना, गांव के 2-3 लोग फोन कर देते थे कि भाई तेरा देखा मैंने शो, अरे अच्छा आ रहा सीन्स, उसी में खुश। मेरे को लगता था मैं दुनिया जीत रहा हूँ बस। कहीं और लोग मिलते थे ना तो पूछते थे कि भाई क्या कर रहा है आजकल, तो मेरे फ्रेंड्स ने बोला था कि सुन ऐसे फ्रेंड्स आएंगे तो तू ऐसा मत बोला कर कि मैं डीडी1 का शो कर रहा हूँ। तो मतलब क्यों नहीं बोला करूँ भाई डीडी1 का, अरे ऐसा बोल के ट्राई कर रहा हूँ भी कि कुछ अच्छा कर रहा हूँ, बाकी डीडी1 का ऐसा होता है बताने लायक चीज़ नहीं। मैं 15 मिनट तक ये सोच रहा कि भाई क्यों बताने लायक चीज़ नहीं है, मतलब क्यों बताना कि भाई ऐसे अच्छा लगता बोलते हैं, इंप्रेशन अच्छा नहीं होता। मतलब यार मैं तो बड़े बड़े एक्टर डीडी1 पे ही देखे हैं, आज मुझे सौभाग्य मिला कि मैं डीडी1 पे आ रहा हूँ, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आपको देखे ना देखे भैया स्टार प्लस में नहीं आ रहा हूँ, अब नहीं है मेरी उतनी कि नहीं आ रहा हूँ, और मेरे लिए डीडी1 भी स्टार प्लस ही है भैया, जेन्युइनली। मैं तो भैया महाभारत रामायण चंद्रकांत तो सब इस पे देखा है, तो मैं तो जिस दिन डीडी1 पे अपना आऊंगा मैं हीरो उसी दिन बन गया। और नाउ पीपल स्टिल गो फॉर डीडी1, मतलब जब उनको ऐसा लगता है अरे डीडी1 पे तो क्या शोज आते थे, नाउ पीपल से ऑल दिस थिंग। करेक्ट। सो बिफोर जोधांबर ये था शो, उससे पहले तो ये का शो भी कर रहा था, उसमें भी सेकंड रोल कर रहा था, लेकिन जब जोधांबर के लिए मुझे कॉल आया सो आई वाज लाइक कि अरे उसमें तो ऑलरेडी हीरो है रजत है, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे ऑडिशन है आप आ जाओ। तो मैंने बोला अरे कौन जाए ऑडिशन देने, उसे काम जब आप महीने के थोड़े बहुत पैसे कमा रहे होते हैं ना, तब कौन जाए कि ऑडिशन देने, छोड़ ऐसे भी छोड़ दिया। मैं सो गया उस दिन, 2.5 बजे फिर से नींद खुली। ऐसी लाइफ थी मेरी, मैं उतना कुछ भाग दौड़ कर नहीं रहा था, सच बताऊं तो जिंदगी में कुछ पाने के लिए ऐसा कुछ करिए मैंने काफी, तो उस वक्त ऐसा था फेस उठाना यार, 2 दिन बचा है क्या करूं, मैंने चलो ऑडिशन लेके आता हूँ, बाइक उठाई मैंने अपनी, चला गया, मतलब अंधेरी ईस्ट क्लिक नेक्सन में उसको ऑडिशन था दिया। नहीं पहले तो मेरा था कि बहुत मीडिया भी छोड़, स्क्रिप्ट पढ़ी थी, स्क्रिप्ट देखी मैंने लाइनें अच्छी शुरू करके जाता हूँ, लाइनें पढ़ी, ऑडिशन दिया पूरा। 2 दिन बाद उनका फोन आ गया कैसे से रोल है, फिर ठीक है मिल गया, आ गया बन गया सही। पर मुझे उस रोल की अहमियत ना मुझे जाने के बाद पता चली, मुझे पता ही नहीं था कि ये इतना बड़ा रोल होने वाला है, इतना कंट्रीब्यूशन होने वाला है इसका शो में, कि मुझे था भैया रजत है हीरो, तो फिर परिधि है वो ऑलरेडी इतना अच्छा कर रहे हैं, तो मेरे जाने से मतलब आई डोंट थिंक सो इट्स गोना मेक एनी डिफरेंस। और इतना मतलब रजत और परिधि को मैं एक्टिंग करते हुए देखता था, तो मैं बोलता था कि ये एक्टिंग आने में अभी 20 साल और बनेंगे मुझे, जितने कंफर्टेबल और जितने बेहतर तरीके से लोग करते थे अपना काम था। तो बट यू नो ग्रेजुअली ट्रैक आया, अच्छी चीजें आई, अच्छा। तो इसमें वही बोल रहा हूँ ना, इमोशन वाला, हाई इमोशन। तो शूट के 3-4 दिन ही मेरी शोल्डर टूट गया था। ओह हाउ? There's a scene मेरे और अकबर का कि मैं सोल फाइटिंग का सीन है कि मैं वापस आता हूँ, देखते हैं कि क्या क्या सीखा तुमने दीवार से। देन अकबर एंड सलीम थी फाइट, तो मेरी एक लैंडिंग थी, अब वो सीन दिखाया हुआ मैं कभी, तो मैं यूं करके गया, उस पर लैंडिंग नहीं, तो इट वाज लाइक कि कंप्लीटली ब्रोकन यहाँ तक। एंड मैं
वही ऑन द सेट। और ये बात किसी को पता नहीं थी, मतलब 2-3 लोगों को पता था बस वही। और मेरा हाथ यूं नहीं उठ रहा, मैं थोड़ा सा बचाया कर दो क्लोज क्लोज, उस टाइम ब्लड गर्म था तो फाइट वाइट करनी पड़ी वैसे। अगले दिन उठाना, माय दिस थिंग वाज लाइक डेड, हिलिंग रहा था। तो मैंने बोला यार तो बहुत, जैसे जैसे योगा किया, मैं बंदर तो बचपन से ही हो गए, मछली में तो पेड़ पे चलना सब चीजें बंदर वाले थे, तो मैं थोड़ा बहुत घुमा फिरा के इसको क्या, और थोड़ा सा हो गया चलने लायक हो गया। मैं बोला अभी बोला ना कि शोल्डर पे इंजरी है तो भैया रिप्लेस करेंगे तुरंत। तो बोला ठीक है चल चला दूंगा, इतनी इंजरी बचपन में भी होती थी, कबड्डी वड्डी खेलते थे तो सब चीजें चलती थी, अब चल जाएगा। तो वो चलाया, महीना भर हुआ ही था अभी उसको, पेन के साथ जी रहा था जैसे। हाँ, बीच में डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला नहीं सर, बोलते देखो अगर आपको यहाँ पेन है, उसने इलेक्ट्रोनिक में गया था जो गर्लफ्रेंड उसके साथ गया था, तो उसने बोला कि यहाँ पे बोलते जितना पेन है यहाँ अगर पेन है तो मतलब यहाँ से फ्रैक्चर है, मतलब हल्का फ्रैक्चर है, एयरलाइन फ्रैक्चर उसने बोला, एयरलाइन फ्रैक्चर, मुझे पता नहीं क्या होता। सो बोलते वो है। सो बोला यार पता नहीं क्या है भाई, पर बहुत ही सर्जरी करनी पड़ेगी, उसका एक ही इलाज। मैंने बोला यार रहने दे, छोड़ दिया। और वो वैसे ही आज तक कट टू 1 महीने बाद, 1 महीने बाद मेरे एक सीन था, तो उसमें सलीम को क्या था कि उसको लत थी अपनी उसकी अफीम खाने की, तो अफीम बोल रहा था, ऐसे ऐसे फेंक रहा था चीजें, तो कुछ ऐसा तो मेरे पैर पे गिर गया, कनस्ता टाइप ऐसा, और मुझे पता चला कि गिरा और लगी गई, पर उस टाइम तो नहीं चला। सीन कट हुआ ना, सीधा बैठा, मुझे गीला गीला क्या लग रहा है, देखो तो जो बोझड़ी होती है ना भाई, जो तो पूरी ब्लड से भरी वाला, क्या हो गया, ऐसा हो गया, तो ये क्या हो गया। सो देन लाइक अरे शिट, तो मैंने बोला इतनी चोट तो मैंने बचपन में भी बहुत लगी है, बहुत चोटें लगी है। कबड्डी खेल रहे हो ना, मतलब आपकी पूरी बॉडी गिर जाती है कभी तो मैंने बोला पर ये उससे थोड़ी ज्यादा है, और मैंने बोला छोड़ो भी ठीक है, तो मैंने कुछ लगा दिया उस पर, साफ कर दिया और ऐसे ही छोड़ दी। सो आफ्टर जोधा आपका लाइक थोड़ा ब्रेक हो गया चीजों से, what you have done as an artist now, हम जब एक काम नहीं होता हमारे पास, जिनका फैमिली बिजनेस है, you know, they are into करेक्ट। हाँ, और चेतन भाई के बारे में एक और बात बोलूँ, चेतन भाई के बारे में बात हुई, सॉरी मैं फॉरगॉट टू मेंशन। सो चेतन भाई के बाद साथ में 2 शो किए, वीर शिवाजी का था और एक जोधा का। तो चेतन भाई की मेरी दिमाग में इमेज थी कि यार ये बंदा भाई ये खतरनाक है, विलन टाइप है। पहली बार जब हम शूट करने गए अपना यहाँ पे कोई तो गाड़ी में हम शूट कर रहे थे, तो वहाँ पे चढ़ के जाना था ऊपर तक, इट वाज लाइक हाफ एन आवर तक चढ़ के जाना सीढ़ियाँ। तो आगे आगे चेतन भाई थे, वो कोई ऑप्शन में चढ़ के जाना पड़ता सबको, एक्टर सब, तो वो मेरे आगे थे, तो उन्होंने ड्रेस वाला उसका भारी बैग कपड़ों का। चेतन भाई बोले क्या हुआ, उठाया नहीं जा रहा थे, अपने सामान के साथ उसका भी बैग उठाया उन्होंने और ऊपर तक ले गए, वहाँ रखा उन्होंने। मैं बोला चेतन भाई अपने कुछ नहीं होता। सो उनका ऐसा वाला सीन है, उनसे मैंने एक चीज सीखी, मतलब ये सब वो जेंटल जायंट होता है ना कि भैया आदमी ऐसा कि, लेकिन ये इज अ वेरी सॉफ्ट हार्ट सबके लिए। जोधा के सेट पे अगर उन्होंने उस दिन नहीं बोला होता कि इसका ट्रीटमेंट करा, तो आई डोंट थिंक सो किसी ने ख्याल करा होता है, किसी ने बोला होता है, और हो सकता है कि कुछ सीवियर हो जाता है। I'm grateful to that person. So nowadays people, you know, talk about the depression. और पहले के लोग नहीं कर पाते थे, मतलब अगर आपको हो रहा है डिप्रेशन तो people used to like, उनको डिप्रेशन का मतलब ही नहीं पता था एक्चुअली। है आजकल वो जेन्युइन, मतलब खासकर शहरों में तो लोग एक्चुअली सब लोग टेंशन में हैं, मतलब सब लोग स्ट्रेस्ड हैं, वो है लाइफस्टाइल सबका है। तो मेरा वही है कि अभी जैसे पहले थे हम लोग, तो मुझे डिप्रेशन तो मेरे बचपन में होता था, 11th-12th में होते जब पढ़ना होता था और आपको जैसे तैसे करना होता था, तब मेरे को इसलिए डिप्रेशन होता था कि कहीं एक आधे टेस्ट में फेल हो गया, कुछ हो गया, तो तब डिप्रेशन में आ गया। और फिर आप दुखी बैठे हो और 2 थप्पड़ पड़ते थे ना पापा से, सब डिप्रेशन में आ गया था। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ सच में, कि अगर आप सैड हो ना, दुखी हो ना बहुत, और आपको 2 थप्पड़ को लगा दे, भैया काम करो चुपचाप अपना, क्या है बैठे हो सुबह से, काम धंधा नहीं, सुबह से बैठे हो, क्या है टेंशन, चलो काम करके आओ। तो पता है फिर वो काम करने निकल जाते हैं ना, कुछ करने चले गए, तो वो डिप्रेशन पे याद ही नहीं रहता था, काम में डिप्रेशन। वो है प्रॉब्लम शहरों का, ऐसा मुझे सी मेंटल हेल्थ से ना बहुत सारे लोग अभी यू नो पीपल आर वर्किंग टुवर्ड्स इट, और ये बहुत बड़ी चीज है। करेक्ट। सब लोग कई सारे जेन्युइन है कि भैया हमें तो सच में कुछ लोगों को पता ही नहीं व्हाट इज डिप्रेशन, बट दैट्स हाउ आवर पेरेंट्स दे डेल्ट विद अस जब हमें डिप्रेशन। अभी मैं देखता हूँ मैं दुखी हूँ,
फिर मैं एनालाइज करता हूँ कि मैं उतना दुखी हूँ जितना मैं बचपन में 11th-12th में था और फलानी वाली बात हो गई थी उस वक्त, तो मैं इतना डिप्रेशन, उससे तो कम ही दुख लग रहा है, ऐसा लगता है मेरा। तो फिर उस वक्त जब दुखी नहीं था, उस वक्त डिप्रेशन भी नहीं आया, तो अभी क्या, अभी वेले बैठे हो गई, आपके सोचने के लिए सिर्फ वही है। तुम्हारा ना मन हो रहा है उठ के जिम जाने का, ना तुम्हारा मन हो रहा है कोई किताब पढ़ूं, ना तुम्हारा मन हो रहा है कि कुछ अच्छा देखूं। बहाना क्या है, नहीं मुझे ये दुख है, ये दुख है और ये दुख है, इसलिए मैं जबरदस्ती सैड फील होना चाहता हूँ और दुखी होना चाहता हूँ, मैं दुखी आ रहा हूँ। ये ना, ये एक्टर्स मोस्टली, हो सकता है जेन्युइन हो सब में से बहुत सारे लोग, लेकिन ये बहुत फैक्ट है कि एक्टर्स तो बहुत ज्यादा फील करते हैं, जबरदस्ती हो जाएंगे, जबरदस्ती डिप्रेशन में आ जाएंगे, ऐसा बहुत करते हैं। हम इमोशनल बीइंग होते हैं ना, ऊपर से इमोशनली इनबैलेंस भी होते हैं एक्टर जो भी होते हैं। मैं ऐसा मानता हूँ, मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया चीज़ों को लेकर कि आप ना इमोशंस के साथ खेलते हो, डायरेक्टर वाला एक्शन, आप इमोशन बदलते हो अपने। करेक्ट। तो अब आप नॉर्मल लाइफ में जाओगे तो आपके इमोशनल इनबैलेंस रहेगा हल्का फुल्का भी। कैरेक्टर से किस बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं बोलता हूँ कि जो बोलते हैं ना मेथड एक्टिंग करते हो और कैरेक्टर से बाहर निकलते बात मत करने में, तो मुझे लगता है, पहले मुझे भी लगता था कि नहीं मैं सीरियस होना चाहिए, बट एज रिसेंटली जैसे मैंने एक फिल्म करी ना, मैं अब वही है यार, हर दिन सीखते हैं। एक फिल्म करी मैंने अभी विजेता करके, इट्स अबाउट लाइक वेरी नाइसली मेड, बहुत अच्छी फिल्म बनी है। डायरेक्टर इज राजीव ऐश्वर्या नाम उनका, उन्होंने माय फ्रेंड गणेश एक फिल्म बनाई थी। ही इज जीनियस। वो 35 साल से काम कर रहे हैं। मतलब जब हम छोटे थे ना, जो भी गाने हम सुनते थे, देखते थे, जो भी जितना भी इंडी पॉप जो कल्चर चला, उनमें से आधे से ज्यादा उन्होंने एडिट किए हैं, उन्होंने डायरेक्ट किए हैं। 16 साल से काम थे, जब से काम कर रहे हैं। माय फ्रेंड गणेश इतनी प्यारी फिल्म बनाई है उन्होंने, कितनी मजा की। माय फेवरेट स्टिल आई गेस अभी स्टार गोल्ड पे लग जाएगी तो आई वॉच इट। हां एग्जैक्टली, वही बोलते हैं सर। सो उनकी ना एक वो 30-35 साल से काम कर रही है इंडस्ट्री में, जैसे ना, ये बहुत सारा काम किया उन्होंने। अभी उनका ना बोलने का तरीका जो है, बात करा, काम कराने का तरीका है, दैट इज सो प्योर ना, और उनको तो कई बार बोलने की जरूरत नहीं होती। मतलब ही हैज सो मच एक्सपीरियंस ना। रवि ऐसा जैसा चाहिए, ऐसा मतलब ही हैज सच अ नाइस वे ऑफ टेलिंग एक्टर्स, सो सेंसिटिव कि भैया मुझे ऐसा जैसा करना है, ऐसा जैसा चाहिए इसमें। तो उनकी आप आंखों में देख लेते हो, अरे हाँ ये चीज डायरेक्टर। तो मैंने बोला ये चीज ना डायरेक्टर में एक्सपीरियंस के बाद आ सकती है। नो स्कूल, नोबडी कैन टीच यू दैट। इवन एक्टिंग में भी सेम ही है कि, तो उनके साथ काम करके तो ऐसा लगा कि भैया अब मजा आता है। मैं फिल्म में मान लो सर, हर फिल्म में मुझे कास्ट कर रहा, बट नहीं इज टू गुड यार। और उनका जो डीओपी है ना साथ में यूजी, तो दे हैव अ जोड़ी, 35 साल से साथ में, इतनी सारी फिल्में की उन्होंने, सारे बड़े एक्टर्स के साथ काम किया है, तो स्टोरी सुनाते हैं, बड़ा मजा आता है। देन यू अंडरस्टैंड, यू नो, हमारी इंडस्ट्री, तब लगता है यार सब फैमिली है, सब अपने जैसे ही है। उस वक्त नहीं लगता ऐसा कि अरे ये नेपोटिज्म, वो ये आगे बढ़ रहा है, वो पीछे। पुरानी कहानियां सुनते हो ना लोगों से इंडस्ट्री की, ऐसे काम करते हैं, पेड़ के नीचे बैठ के चेयर लगाते थे सारे एक्टर्स, कोई वैनिटी नहीं, कुछ नहीं होता था, सब गप्पे मारते थे, सिंगाड़ा खाते थे, शॉट लग गया, चलो गई। मेरा बताओ यार, ऐसे काम करते थे। आजकल किसी को बाहर बिठा के देख लो 2 मिनट, नहीं बैठेगा कोई। फिल्म में छोड़ो, टीवी के एक्टर को, टीवी के एक्टरों भी जो नए नए होंगे उनको। सो टाइम हैज चेंज्ड। इन लोगों ने, सलमान, शाहरुख, जो भी इन लोगों ने ना एक्चुअली बहुत मेहनत की उस टाइम यार। दे आर तो ओल्ड, चलो ठीक है, पर अभी जो नेपोटिज्म आर्ट की बात करते हैं ना लोग, तो नेपोटिज्म इज लाइक, सी आई विल टेल यू, ये जो नेपोटिज्म वगैरह बोलते हैं ना, इट्स माय पर्सनल बिलीफ, जो मैं सोचता हूँ नेपोटिज्म के बारे में, जो हमारी कन्या जी ने वर्ड इन्वेंट किया है नेपोटिज्म। सी आई टेल यू, रणबीर कपूर, ऋतिक रोशन, ये 2 एक्टर्स भैया अगर ऐसे भी ये अगर स्टार किड नहीं होते ना, ये इतने बड़े स्टार होते। करेक्ट। उनकी क्वालिटी ऑफ एक्टिंग देखो आप, उनका क्वालिटी ऑफ हार्ड वर्क देखो आप, उनको डेडिकेशन देखो, और यही 2 मेरे टॉप है जो मेरे फेवरेट है। तो ये डिजर्व करते हैं यार, है ना, इनको काम आता है। और मुझे लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज का। देखो मृणाल ठाकुर कर रही है ना काम, उसमें है भी टैलेंट, इतनी अच्छी एक्टर है वो, तो मतलब उसको करना है तो उसको पहुंचना ही था वहां तक। She was destined for that because उसका था वो focus. Destiny. Because of course, उसने नहीं, I've seen her, मतलब I've seen her like focusing on things ना, तो वो लड़की, मतलब काम भगवान है उसके लिए, मतलब I've seen it. वो spiritual level पे connected है ऊपर वाले से, तो the souls she's connected है, वो deliver भी वही करती है फिर। So उनका अलग लेवल है, hard work, patience, बहुत सारी चीजें आपको बैलेंस करनी पड़ती है लाइफ में।
Talk about the depression. We had words about it. You had any patch, breakup, anything? You had any patch जहाँ आपको वो डिप्रेशन फील हुआ हो या मेंटली यू वर नॉट स्टेबल? मेंटली तो शायद मैं मतलब ऐसा मुझे लगा नहीं कभी कि मैं लाइफ टाइम कभी भी स्टेबल रहा हूँ. I thought you were saying कि mentally I was very stable. नहीं यार स्टेबल क्या होता है? सी मुझे लगता है कि नहीं भैया स्टेबल तो मैं बचपन से ही हूँ. मैं ना बड़ा एनालाइज करता हूँ हर चीज को. जब भी कोई बार घर जाता हूँ ना सोचता हूँ अरे ये क्यों बोला मैंने आज, पागल तो ऐसे थोड़ी बात करती है, ये थोड़ी बोलती है हमेशा ही. तो मुझे लगता है कि मैं कभी भी ना वो परफेक्ट जो वेल कंपोज्ड दिखाने की कोशिश नहीं करते. ऑफ स्क्रीन ऑन स्क्रीन तो आई कैन प्ले व्हाटएवर यू से कि भैया यू हैव टू बी दिस गाय, आई विल प्ले दैट. बट ऑफ स्क्रीन मेरी फिर मुझे लगता है कि क्या पर्सनालिटी है और ढूंढनी पड़ती है ऐसे कि कौन हूँ मैं. एम आई हम्बल गाय, एम आई एरोगेंट गाय, और मैं क्या हूँ मतलब ढूंढना पड़ता है. So you had that patch like I had, and not one time, like many times I had rough patches जिसको emotionally जो होते हैं ना traumas. See, it's all there यार. अब मैं अगर यहाँ कुछ उल्टा ऊपर नीचे बोलूँगा ना, it's almost everything on Google. Yeah. या किसी को मेरे रिलेशनशिप के बारे में जानना है, किसी को ऐसा आती है अंदर से कि रवि भाटिया किस किस के साथ है, तो you know I'll Google it and it's there. तो मैंने वही है कि रिलेशनशिप्स में थोड़ा बिना सोचे समझे ना बहुत सारी चीजें करी जो गलतियां करते हैं अक्सर हम लोग. तो कि थोड़ा कंफर्ट के लिए आप रिलेशनशिप में आ जाते हो, वो सबसे खराब चीज है. भैया अकेले रह लो कुछ भी कर लो, पर ये गलत रिलेशनशिप में मत आओ. गलत से मेरा मतलब है कि आपका कंपैटिबिलिटी नहीं. correct. मैं लड़का लड़की Never love a wrong person. एग्जैक्टली. अभी अब जैसे वही है कि मतलब जैसे जो लगभग के टाइम में फ्यू से कि आ रहा रिलेशनशिप और जो काम कर रहे हो साथ में रिलेशन है, तो इट्स अ वेरी बैड थिंग. एंड फिर आपके टेंशन चल रहे हैं, ये चल रहे हैं, फिर आपको ना उस वक्त अच्छा इंसान भी, जैसे मैंने बोला कि यू नो दैट हिना वाज वेरी हार्ड वर्किंग, ये वो बहुत सारी अच्छी चीजें करती है, उससे मैं अच्छी आदतें सीखने को 100 चीजें सीख सकता था. बट नहीं, चूंकि हम रिलेशन फ्रेंड्स होते हैं, यही हम रिलेशनशिप में थे तो एक दूसरे के यू नो आंटी हो गए, बाद में हो गए, बाद में ब्रेकअप्स होते हैं, गलती मेरी हो उसकी हो, वो फिर बाद में बहस करने वाली चीजें. आई विश कि मैंने उससे अच्छी चीजें और सीख ली rather than you know fighting and on फालतू की चीज. एंड मेजरली जो आप बोल रहे हो जिसकी बात आप करें सेपरेशन, वो तो ऑब्वियसली दैट इज हर्टफुल ऑलवेज. बट क्या है ना कि समटाइम्स वो जरूरी है दोनों की मतलब मेंटल पीस I के लिए. believe conversation is very important. Any person, दोस्त है, भाई बहन है, relationship में है, or even married, conversation is a key. See, ये चीज ना, जैसे मैं इंडोनेशिया गया, जैसे I was there for like the longest time. I was there for 2 years. And when you go to a different country, different culture, different everything, then you know after a few months of being there, ऐसा लगने लग गया कि यार अकेलापन है, ये है वो है, you know. Then you find somebody कि चलो जो भी है जैसा भी है, then you meet somebody and मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ कि इंडोनेशियन जो लड़कियां होती हैं, गर्ल्स होती हैं, they are very very good housewives. Oh, nice. Yeah, they are very caring, very. तो आप किसी लड़की से मिलोगे ना, they are very nice to you, like you know they take care of you very nicely. कि उस तरह का कल्चर है वहाँ पे बेसिकली. अब not everybody, वो सब अलग अलग होते हैं, but जो मेजॉरिटी some of them are. तो अब हम हिमाचली इंडियन जो होते हैं, हम क्या देखते हैं कि अगर लड़की हो तो बस ऐसे हो कि अरे सुंदर सुशील और थोड़ी सी बात मान ले तो बहुत उतना बहुत है अपने लिए. मतलब सिर्फ डोमिनेटिंग वाला नेचर तो अपना होता है नहीं हिमाचली को, मैं ऐसा देखा है. लेकिन इतना सा मान ले, थोड़े से इंडियन संस्कार हो, 2-4 भी तो बहुत है, बस जिंदगी निकल जाएगी उसमें. तो वहाँ पे वही सब चीजें हुई. तो when I met my ex-wife, ये तो वो अच्छी लड़की, में सारे गुण थे, वो सारे अच्छे थी उन्होंने. फिर बेबी आया लाइफ में. जी. तो वो भी बहुत प्यारा बेटा है. देन फिर हम लोग वहाँ पे सब सही था, ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुई, उसका सब सही था. लैंग्वेज का कभी इशू नहीं हुआ वहाँ पे, मतलब लैंग्वेज मैंने कम्प्लीटली सीख ली थी. हाँ, आई कैन स्पीक वेल. सो ऑल थैंक्स टू माय एक्स वाइफ, उसने पूरी सिखाई मुझे. सो उसके बाद
तो हमने सोचा चलो इंडिया चलते हैं 2 साल वहाँ पे होने के बाद। तो इंडिया आए, इंडिया में भी उन्होंने एडजस्ट करने का ट्राई किया। यहाँ पे क्या है, बहुत चीजें अलग है सारी। करेक्ट, वो पूरा कल्चर अलग ऊपर से क्या है ना कि कल्चर भी अलग है, उनको एडजस्ट करने में भी दिक्कत होती है। ऊपर से मेरी भी क्या था ना, मेरी जो उस वक्त हालत चल रही थी इंडोनेशिया से आने के बाद, टू बी वेरी फ्रैंक, जो मैं क्या ही झूठ बोलूँ कि यार मेरे पास काम नहीं था इंडोनेशिया में आने के बाद। एक तो मैं जी रहा था अलग दुनिया में, अलग दुनिया इन द सेंस कि 2 साल से आप जी रहे हो एक ऐसी जिंदगी जहाँ पे आपको बहुत अच्छे पैसे मिल रहे हैं, एक वही काम करने की जो आप इंडिया में करते थे, और आप 2 साल से अच्छा काम कर रहे हो यहाँ पे, थोड़ा बहुत आपको लोग जानते भी है, और आपने एक वो कर दिया एक अपना एक थोड़ा सा नाम, थोड़ा सा वही बेसिकली इंडोनेशिया में जो सुपरस्टार है ना वो एक ही है, वो है शहीर शेख। एक तरफ शहीर शेख और एक तरफ सारे इंडियन एक्टर्स, बेसिकली ये है ताज। तो इज वन एंड बाकी सारे इंडियन एक्टर्स। तो जो बाकी सारे इंडियन एक्टर्स बचे इनमें मैं भी एक हूँ। बस मेरा और शहीर का यह है कि आप स्टेड देयर फॉर 2 years एंड आप लर्न द लैंग्वेज। और मैं और शहीर ही है जिन्होंने वहाँ पे काम किया है, एक्टर का मतलब एक्टिंग की है, लैंग्वेज में काम किया है, बाहर जाके काम किया। शहीर ने भी फिल्म्स किए, वो काफी सारे। मैं भी हूँ उनमें से कि मैंने और शहीर ने वो बाहर का भी काम किया है, हमने एक्सप्लोर किया है वहाँ पे काफी कुछ। सो वी आर ग्रेटफुल फॉर दैट। शहीर भी इज वेरी, वो तो खैर ही इज शाहरुख खान ऑफ इंडोनेशिया एनी डेज, और वो डिजर्व भी करता है वहाँ पे कि उसने इंडियन एक्टर्स को वहाँ पे जाके थोड़ी इज्जत दी। हाँ जी। सो मार्केट था 2012-13 से लेके 18-19 तक था एक अच्छा मार्केट 20 तक फॉर इंडियन एक्टर्स। अब तो शायद वो लोग नहीं करते उतना इंडियन एक्टर्स, मतलब उनके अलग। तो वहाँ पे वही है, वी आर कमिंग बैक टू मैरिज। सो उन्होंने इंडिया में भी ट्राई किया, उन्होंने एडजस्ट होने का, काफ़ी सारी चीज़ें नहीं हो पाई एडजस्ट उनसे। काफ़ी सारी गलतियाँ मेरी तरफ से भी रही कि मैं टाइम नहीं दे पाया प्रॉपर, कहीं शूट पे बाहर हूँ ये वो, ऊपर से काम नहीं कर रहा था। काम नहीं कर रहा था मतलब वहाँ पे आप एक अच्छा खासा काम करके आए हो 2 साल और यहाँ पे आपको काम के लिए आ रहे हैं ऑफर, लेकिन आप कुछ वैसा करना नहीं चाह रहे हो जैसा करना चाह रहे हो। तो स्क्रिप्ट ऐसी है जो आप नहीं करना चाहते। नहीं, तो मैं भर के ऑडिशन दिए उस वक्त इंडोनेशिया से आने के बाद, बट कुछ नहीं बैठ रहा था, कुछ बैठ रहा था जो नहीं करना था, जो करना था वो मिल नहीं रहा था, ऐसा कुछ चल रहा था। उनका आर्टिस्ट का टाइम था। तो देन आई स्टार्टेड डूइंग वेब सीरीज एंड ऑल। फिर मैंने एक सीरीज की थी बीच में, तो बस वही सीरीज चालू हो गई, वेब सीरीज। फिर उसके बाद तो टीवी का फिर मेरा मतलब कुछ इतना आया भी नहीं टीवी से, और कुछ करना भी नहीं चाहा मैंने ऐसा खुद से कि चलो टीवी का रोल लेना, बिकॉज वो था ही नहीं मेरा, मतलब ना वो मोटिव ऐसा था कि मैं टीवी पे यार मुझे ना एक शो मिल गया था बहुत बढ़िया, जिसमें 8-9 मुझे जितना मिलना था वो शायद मिल गया, और अगर जो था फिर सेट से नहीं मिला, वहाँ से जितना मिलना था मिल गया, इंडोनेशिया से मिल गया कि चलो एक वो रिकग्निशन, एक वो थोड़े बहुत पैसे जिंदगी जीने के लिए, थोड़ा सा प्यार, हाँ प्यार मिल गया लोगों का। तो वहां जाके मुझे वो फील हो गया। इंडिया में कोई फील नहीं हुआ क्योंकि मैं हमेशा सेट पे रहता था जब तक शो चल रहा था। जब बाहर आया तो शो बंद हो गया था, तब लगा कि अरे दुनिया खत्म। So what happened between your person and like you get split? यार मेन रीजन था ना सेजल की थोड़ा सा एडजस्टमेंट में दिक्कत हो रही थी। मैं टाइम नहीं दे पा रहा था। कभी शूट पे चला गया, मान लो 20 दिन बाहर है, 20 दिन के बाद आ रहे हो, तो घर पे एक थोड़ा सा वो, ऊपर से उनके दोस्त यहाँ पे इतने ज्यादा नहीं, कोई किसको बात करे, लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश भी वहाँ पे अदर लैंग्वेज है। इंडिया की तरह नहीं कि इंग्लिश हर कोई तीसरा आदमी बोल रहा, नहीं, इंडोनेशियन सिर्फ इंडोनेशियन बोलते हैं मोस्टली 90% लोग। सो थोड़ा सा ये भी दिक्कत था। ऊपर से यार मेरी तरफ से भी गलतियाँ रही कि मैं इंडोनेशिया में जब तक था तब तक तो भैया मैं ऐसा ख्याल, आने के बाद भी 1-1.5 साल ऐसा ख्याल रखा है कि विद माय सन, मतलब मैं जब तक यहाँ पे नहीं सोता था, वो सोता ही नहीं था लाइक एवरी डे, जब तक बाजू पे नहीं सोया। तो 3 साल तो मैंने ऐसे दिए अपनी फैमिली के लिए कि तन मन धन से पूरा शिद्दत कि अब यही है जिंदगी। और मैंने वाइल्डेस्ट ड्रीम में भी कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी देना आएगा। तो ये होता है, ये लाइफ है। तो as a person, how you see, I know you haven't moved on, but हम अगर move on की बात करें, move on होने का मतलब ये नहीं कि हम उसको रिप्लेसमेंट के लिए किसी को ढूंढ लें। मूव ऑन होने का मतलब है कि
अब इस चीज से मैं बाहर निकल रहा हूँ, तो आई एम लीविंग दैट पर्सन इन माय पास्ट, आई एम गोइंग टू मूव फॉरवर्ड विद द फ्यूचर। तो अब के टाइम पे ना लोग थोड़े डिवोर्स ज्यादा होने, इफ यू सी लोग मुझे लगता है आने वाले टाइम में लोग शादी भी नहीं करेंगे। हाँ, तो काफी कल्चर चेंज हुआ। तो जितने भी जेंजी है वो मैं ये देखता हूँ कि बिल्ली पाल रहे हैं, कुत्ता पाल रहे हैं, बच्चे कम से नहीं हो तो व्हाई दिस बिकम सो, मैं सच बता रहा हूँ, जो जनरेशन अभी आ रही है ना, मैं नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन, बट जेन्युइनली मतलब दे आर मोर फ्रेजाइल मेंटली, दे आर नॉट स्ट्रांग। अब वो उतने स्ट्रांग नहीं है कि वो भैया हैंडल कर पाए प्रेशर। I don't even know what is situationship, and nowadays 8th standard में बच्चे को पता है कि what is situationship। See, this is मेरे टाइम पे 8वीं कक्षा में मुझे ये पता था कि मुझे पास होना है। अब 9th में ज्योग्राफी आने वाले है, अरे एल्जेब्रा ज्योमेट्री आने वाले है, मैथ्स में कुछ चेंजेस होने वाले, आई न्यू इट। ठीक है, तो आपके बच्चों को ना सिचुएशनशिप क्या है, और इनको सच में डिप्रेशन का डी भी नहीं पता है, बट ब्रेकअप फॉर देम इट्स लाइक डिप्रेशन। हाँ, फॉर अस मेरे लिए ब्रेकअप ऐसा है कि मैंने शायद कुछ निकाल के फेंक दिया, ठीक है कोई बात नहीं। जो इमोशंस हम लोग इस एज में गो थ्रू करते हैं ना, वो लोग उस एज में भी गो थ्रू कर रहे हैं। यस एग्जैक्टली। उनकी बातें कभी आप खड़े होकर सुन लो ना, लगता है अरे भाई ये तो मेरे से भी मैच्योर लग रहा है। मैं सच बता रहा हूँ कि मैं मेट्रो में गया, पहली बार मैंने मेट्रो देखी थी, तो 2 कॉलेज का, तो आपस में बात कर रहे थे, तो दे वर लाइक मे बी 17-18, उससे ज्यादा थे ही नहीं। वो लोग आपस में जो बातें कर रहे, डिस्कशन कर रहे थे ना, मतलब वो वर्ल्ड इकोनॉमी, वर्ल्ड रिसोर्सेज, ये वो पता नहीं क्या क्या डिस्कस कर रहे थे, और अपना फ्यूचर डिस्कस कर रहे थे आपने। मतलब भाई इस एज में तो ना मैं मतलब क्या ही बताऊं, फ्यूचर डिस्कस करना है चलो ठीक है, बट व्हाट दे वर टॉकिंग बिकॉज़ ऑफ गूगल गॉड, क्या होता है ना, उस एज में क्यूरियोसिटी होती है जो हर बच्चे को अपने को थी, लेकिन अपने को था नहीं कहाँ पता करें क्यों होता है। इंटरनेट नहीं था, व्हाई दिस हैपेंस, गूगल खत्म। हजारों करोड़ों चीजें मिल जाएंगी उस बारे में, जब तक आपको पूरा नॉलेज नहीं हो जाता उस बारे में, तब तक आप सर्च कर सकते हो। बट इंटरनेट एक तरफ से अच्छा भी और बुरा भी है। अच्छा, व्हाट इज द वन थिंग फ्रॉम योर 80s और 90s जो चाहते हो वो आज भी होनी चाहिए? व्हाट इज दैट वन थिंग यू बिलीव? मतलब मेरे लिए तो सिनेमा है, which was in 90s, okay, वो आज भी होना चाहिए। मुझे लगता है I wish we can carry that cinema। यार मैं सच बताऊं, मुझे नहीं पता कितना खराब बोल रहा हूँ मैं, अच्छा बोल रहा हूँ मुझे नहीं पता, पर मैं 90s का सिनेमा जो भी देखा है, मुझे कुछ फिल्म बड़ी अच्छी लगी, लेकिन कुछ फिल्में, मोस्टली फिल्में मुझे इतनी वाहियात लगती थी ना, अभी भी लगती हैं, उस वक्त भी लगती है, अब भी लगती हैं, कि ये क्या कर रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, क्यों ऐसा लगता था मुझे, यार क्या नाटक कर रहे हैं क्या। अभी वो गोविंदा की फिल्म मुझे बड़ी पसंद थी, कॉमेडी हो रही है, उसमें कुत्ते की तरह, वैसा बड़ा मजा आता था गोविंदा की फिल्में देखने में, और अक्षय कुमार की फिल्में देखने में। सो उसके अलावा मैंने शायद किसी की फिल्में ज्यादा देखी नहीं है। मतलब मैं फिर शाहरुख खान की फिल्में तो बॉम्बे आके देखना शुरू की, फिर मतलब जो मेरा रोमांस भी होता है जिंदगी में ऐसा, तब फिर शाहरुख खान की एंट्री लाइफ में। शाहरुख खान तो कि भैया शाहरुख की फिल्म देखनी होती है अगर आपको एक्टिंग करनी है जिंदगी में। या सिनेमा को लेके बड़ी लिमिटेड सोच थी मेरी, लिमिटेड। फिर धीरे धीरे फिर तो पूरा वर्ल्ड सिनेमा देखा मैंने, फिर तो बहुत खाली टाइम था मेरे पास। फिर मैंने अल पचिनो, रॉबर्ट डे नीरो, उनकी किताबें क्या है, पर पूरी बायोग्राफी पढ़ूंगा सबकी, फिर सारी फिल्में देखूंगा सबकी, फिर ईरानी फिल्म देखूंगा, फिर ये देखूंगा। 3-4 महीने मेरे पास थे ना, मैंने रात भी नहीं किया। तो उससे मुझे कुछ ऐसा नहीं है कि एक्टिंग आ गई, कुछ नहीं ऐसा हुआ। बस ये है कि आपको थोड़ा सा पर्सपेक्टिव आपका बड़ा हो जाता है कि हाँ, कहीं जाके 10 साल बाद मुझे याद आएगा किसी 10 साल पुरानी फिल्म का सीन कि ऐसा जैसा कुछ कर सकता हूँ सिचुएशन में। सो वो भी किया, वो सब भी एक्टर बनने के लिए सब। As an artist, do you look for a good script और you know, मतलब आजकल कुछ भी स्क्रिप्ट पे कुछ भी पिक्चर बन जाती है या सीरियल बन जाती है, but as an artist what, मतलब आप कैसे स्क्रिप्ट देखना पसंद करते हो? सजल अभी क्या है ना, I'll tell you honestly, अब इस पर कोई मैं इतना कोई बड़ा सुपरस्टार नहीं कि मैं उस तरह से बात करूं। अभी तो फिलहाल आई एम नॉट इन अ स्टेज कि भैया मेरे को फिल्म की स्टोरी सुनाया और बोले कि करने की नहीं। अभी मेरा सिर्फ इतना क्लियर है कि भैया मुझे बोल्ड सीन नहीं करने, मुझे इंटीमेट सीन नहीं करने, आपकी सीरीज है या फिल्म है, कुछ भी है, मुझे नहीं करने अभी फिलहाल नहीं करने। कहाँ किसके लिए बना रहे हो, ये सब क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, क्योंकि मैंने 5 साल पहले गलती कर दी थी, उल्टू के लिए मैंने तो सीरीज कर ली। हालांकि इट वाज अ गुड सीरीज, हलाला नाम की एक सीरीज है। I know. मैं शफक नाज और दीपिका सिंह, काफी एजाज खान, काफी
काफी लोग उसमें, तो उसमें इंटीमेट सीन्स भी रहते हैं भैया। वो कहानी की डिमांड थी और उस वक्त हमें पता नहीं था, नया नया OTT शुरू हुआ था, बनना शुरू हुई थी OTT के लिए चीजें। तो दैट थिंग मुझे एक दो जगह टीवी के लिए ऑलमोस्ट चीजें डन हो गई थी, सब चीजें हो रही थी। तो वो तेरे वो नाम तूने वो की सीरीज की थी, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ गया। मैंने प्रॉब्लम आ गया मतलब बहुत ही प्रॉब्लम आ गया। अरे उनको कि बोल्ड बोल्ड सीन करे हो तो वो नहीं ले सकते, नहीं मतलब ये हो गया है। एंड आई वाज लाइक कि अरे वो तो टाइम हो गया ना। बट हाँ यही हुआ, ये दिस हैपेंड। तो मेरा ये था कि अरे यार मतलब मैं तो काम समझ के किया था भैया, और उस वक्त पढ़ रहा था मैं भागवत गीता उस वक्त पर्टिकुलर टाइम पे। एंड आई वाज इन अ जोन की भैया कि ये मेरा कर्म है। अब सेक्स इज आल्सो इमोशन, जैसे एंगर इमोशन है, हैप्पी इमोशन है, सेक्स आल्सो इमोशन है। और इसको भी दिखाना जरूरी है, तुम एक्टर हो, ये तुम्हारा काम है। तो मेरी सीन की डिमांड है। मैं इतना ज्यादा इंटेलेक्चुअल हो गया था ना, इतना ज्यादा फिलोसॉफिकल कि उसको आता नहीं थी। मैं कर लेते क्या है इंटीमेट सीन करने वाले, मतलब मैंने एक बार इतना बेवकूफ हो गया मैं कि एक बार दिमाग में नहीं आया घर पे कि यू हैव अ चाइल्ड, यू हैव अ वाइफ। और मैंने वाइफ से पूछा कि मतलब इंटीमेट सीन्स है। अब उसको पता नहीं था कि किस लेवल के हैं। अब इंडोनेशिया में तो इंटीमेसी भैया बिल्कुल नहीं दिखाते टेलीविजन पे या टाइम पे। तो शी थॉट ऑफ टीवी के इंटीमेसी। हमने उसे बताया वेब सीरीज है, बट शी कांट गेट इट उस तरह से। मैंने इस तरह से सीरीज होगी बोलते सी बोलते होता है फिल्मों में, उसने भी देखा है हॉलीवुड, हमने भी देखा है। तो लेकिन जब आया तो इट वाज नॉट लुकिंग, मतलब उस तरह से नहीं लग रहा। कि अच्छी सीरीज बनी थी, अच्छा एक्टर्स थे, परफॉर्मेंस it has done very well on that platform. It was a painful story, not a sex story. A painful story of a girl basically. So कैसे गलत तरीके से उसको शादी होती है, 2 बार शादी करनी पड़ती है, सब चीजें थी उसमें। But it was taken in a bad way from कि चैनल के लोग हैं तो लुक एक्टर, मतलब अरे नहीं ना लुक एक्टर नहीं भाई, मैंने एक सीरीज करी है और चलो करी भी कर इंटीमेट सीरीज मान ली। लेकिन अब मैंने वही कहा कि 4 साल हो गए, 5 साल, मतलब भूखा मर जाऊंगा मैं, कुछ भी कर जाऊंगा, पर ये सब काम नहीं करना इंटीमेट सीरीज। इफ यू पीपल तुम लोग ही करते हो और तुम लोग ही बाद में जज करोगे उसी बेसिस पे, तो इट्स नॉट अ गुड थिंग। बट टीवी ऑडियंस अलग है, देखती है घर की औरतें, सिस्टर्स, एंड अरे ये एक्टर मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, अरे मम्मी ये तो देखो ये बेटी दिखा देगा। तो एक टीवी के लिए आई थिंक वो इमेज ना, हाँ करेक्ट, वो जरूरी है। तो देन फिर थोड़े दिनों बाद मुझे समझ में आया कि नहीं भैया ये सब टीवी की ऑडियंस है, तो मैं ये सब करते हुए ना ये सब थोड़ा और लोगों से पूछना चाहिए था, करो नहीं करो इस तरह की सीन। अपने आप को वो ऑस्कर विनिंग बॉलीवुड एक्टर नहीं समझना चाहिए जब तक उस लेवल पे कहीं आ ना जाओ तुम जैसे। सो या दिस हैपेंड। तो अब मेरा ये है कि भैया कहानी कुछ भी आपकी, पैसे कितने दे रहे हो, कहानी क्या है, अच्छा ये है, ओके ठीक है, मैं अपना स्कोप ढूंढ लेता हूँ, हीरो हूँ ना, ठीक है, मैं हाँ मुझे पता है मैं इस सीन में अगर राइटिंग वाइज भी कम है ना, तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा स्क्रिप्ट अच्छी नहीं ले जाऊँ, मैं नहीं करूँगा। कहानी ये है, ठीक है भाई मैं कोशिश करूँगा, आई विल गिव माय 1000%, आई विल मेक इट बेटर देन योर स्क्रिप्ट। मैं वो रखता हूँ अभी। अल्टीमेट सीन्स है, फालतू के गाली गलौच है, ये है वो है, आई डोंट नो, ये क्लियर हो भैया। मैं घर पे बैठ के ना एक गाना कर लूँगा महीने में, उससे खर्चा चला लूँगा, लेकिन ये फालतू की इंटीमेसी सीन न्यूज़ अब नहीं करना है मुझे। Until unless कोई Netflix के लिए बना रहा है, Amazon के लिए बना रहा है, वो सब। It's a big platform and the story has something to do. Like it's not kind of Anand Balaji or Ulu, like shouldn't be like that. Or it started very well. Or Balaji, they started very well. Yeah, but they went into a very wrong direction. अभी सी वो डेस्टिनी है हर चैनल की ना कि अब क्या बिक रहा है। हाँ, जो उस समय आई गेस वो सब चल रहा था, रीजन कैन बी दैट दे स्टार्ट मेकिंग इट एंड ज्यादा समय तक चला है क्योंकि लोग फिर वेंट इनटू एक्शन मैजिक, अचानक लोगों को कुछ और पसंद आने लगे एक्शन। अभी मैं जैसे बीच में ना एकदम मैंने एक इंटरव्यू देखा था कि तो उन्होंने जब क्या कूलियां बनाई थी फिल्म, इट वाज सुपर डुपर हिट, तो उनका वही था कि उससे पहले उन्होंने शायद कोई फिल्म बनाई थी जो कि बहुत बड़ी फ्लॉप हुई थी, शेयर अ लॉस। तो क्या कूल है वाज अ कमर्शियली सक्सेसफुल फिल्म, सबने देखी, हमने सबको मजा आया था, बड़ी फिल्म है, मजेदार फिल्म है, बड़ी सेक्स कॉमेडी है। तो उनको भी था कि यार यू पीपल आर वाचिंग इट, इट्स नॉट मी हु इज मेकिंग इट, मैंने तो एक्सपेरिमेंट किया था भाई, तुमको पसंद आया तो मैं भैया अगले मेरे प्रोजेक्ट्स होंगे फिर ऐसे जो इस तरह के ऑडियंस के लिए भी है।
हम ही लोग देख रहे हैं ना, करेक्ट इट्स नॉट कि और ये फलाना फलाना बना रहा है और हम देख रहे हैं इसलिए, सुन दैट। तो उन्होंने हर ऑडियंस के लिए काम किया, जैसे देखे ना कि भैया मैं इसलिए तारीफ नहीं कर रहा हूँ कि मुझे टीवी पे काम करना है, No. क्योंकि मेरा टीवी हो गया, उन्होंने मुझे मेरी लाइफ का बेस्ट रोल दे दिया। बट दैट्स व्हाट पीपल परसीव, यू नो, कि इस तरह से चीजें या अपना अपना एक नजरिया होता है सबका देखने का। Have you tried for OTT any other like जैसे Big Boss हो गया, खतरों के खिलाड़ी हो गया? Like I believe Big Boss nowadays are Big Boss, kind of a huge platform or something. See, I don't know. People are saying nowadays it is scripted or something. I don't know, but Big Boss एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको you know हाँ थोड़ा हाँ थोड़ा सा कि अरे आप कहाँ थे, अरे अच्छा ये तो ये है, आपको वो अचानक जरूर। पुल अप तो मुझे 3 साल पहले एक बार बहुत अंदर कोई बात करी थी, फ्रेंड है शशांक व्यास करके, उससे बात करी थी किसी से, तो उन्होंने बोला कि अरे इसको है इंटरेस्टेड था बहुत, और मेरा थोड़ा कंट्रोवर्सी मेरा ये था ही, तो उन्होंने करा, बट हुआ नहीं चीजें कुछ उस वक्त मेरा बड़ा मूड था जाने का, उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम कि चलो यार जाते हैं, मजा आएगा। हाँ अब मेरा है इंटरेस्ट कि मुझे खतरों के खिलाड़ी में जाना है। मैं सच बता रहा हूँ सेजल, मैं जीत के आऊंगा शो जिस दिन भी गया। I like this confidence in you. That is the only show on television right now जो मुझे दिल से करना है और बचपन से करना है। बचपन से मतलब बचपन से जब से पैदा हूँ, जब से मैं एक्शन फिल्में देखना शुरू किया, तो अभी मेरी ऐसी कुछ बना नहीं संयोग कि मैं वो कर पाऊँ। हाँ, that is the only show which I really want to do. I wish. Apart from that मेरा ऐसा कोई है नहीं, इंटरेस्ट ऐसा बचा नहीं कि ये करना है यार, ये बच गया करना है, बाकी हो गया। Apart from this project, what are you doing? Like music album and anything? मैं अभी जैसे एक फिल्म करी है अपनी बात भी करी, इसी का 3 दिन का और शूट बचा है हमारा जो कलकत्ता में है, वो है। उसके बाद अभी मार्च में एक और फिल्म है जो कि शायद लंदन में शूट कर रहे हैं, ऐसा नाइस प्रोजेक्ट, पता नहीं अभी बस ये लंदन में शूट करने Take me. Take me. I will be your assistant. पता नहीं मेरा वीजा लग जाए पहले, पता नहीं मेरे को। Amazing. हाँ जी, तो बस उसके वो देखते हैं, लेट्स सी हाउ इट गोस। मतलब वही है कि बोलते हैं जब तक काम आ ना जाए यहाँ पे तब तक फिल्मों का ये। Touch wood. हाँ, I wish you get तो everything. एक और मैंने फिल्म की थी जो कि रिलीज हो रही है अभी, जुफाश नाम की। Zubash. Where it is releasing on theater. हाँ नहीं, दे आर थिएट्रिकली कुछ वो रिलीज कर रहे हैं, कुछ 100-150 थिएटर में कर रहे हैं। Okay, yeah. And then they are selling it to some OTT. I have no clue to which OTT, but it's a very well made film और अपना काफी अच्छे लोगों ने म्यूजिक दिया है, डायरेक्टर। फिल्म तो छोटे बजट की बनी थी लेकिन अब अच्छी बन रही है। So I wish you a very all the best for your upcoming project. I felt like I'm talking to a friend, so it was lovely talking to you, Sejal. It was worth coming here. Thank you so much. Thank you. Thank you for watching 4 PM Bollywood. I hope आपको ये पॉडकास्ट देखकर मजा आ रहा होगा। मैं नए लोगों के साथ, नए आर्टिस्टों के साथ आती रहूंगी। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। Thank you.